तो ख्वातीन हज़रात, यूं हमारा पहला दौर जो कि तहत पर और तरन्नुम पर मुश्तमिल था वहाँ होता है। अब हम अपने दूसरे दौर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे दौर में हमने कुछ गायकी रखी है। ये वो लोग हैं जो शौकिया भी गाते हैं और उन्होंने बाकायदा गायकी सीखी भी है। हमारी पहली गाने वाली जो है वो डॉक्टर सुलेखा चौधरी हैं। मैं ये नहीं जानता कि आपने गायकी बाकायदगी से सीखी है या आप शौकिया गाती हैं, वो खुद ही बता देंगी। तो अब डॉक्टर सुलेखा चौधरी हमें जिगर की मशहूर गजल सुनाने जा रही हैं, तो मैं जहमत दूंगा डॉक्टर सुलेखा चौधरी। डॉक्टर साहबा तशरीफ लाइए। हेलो जी। थैंक यू आप सबकी इजाजत से। तबीयत इन दिनों बेगाना है, गम होती जाती है। तबीयत इन दिनों बेगाना है, गम होती जाती है। मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है। मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है। वो ही है शाहिदों साकी, मगर दिल बुझता जाता है। वो ही है शाहिदों साकी, मगर दिल बुझता जाता है। वही है शम्मा लेकिन रोशनी कम होती जाती है। वही है शम्मा लेकिन रोशनी कम होती जाती है। तबीयत इन दिनों बेगाना है, गम होती जाती है। वही मैं खाना वो सहबा, वही सागर वही शीशा। वही मैं खाना वो सहबा, वही सागर वही शीशा। मगर आवाज़ नोशा नोश मध्यम होती जाती है। मगर आवाज़ नोशा नोश मध्यम होती जाती है। वही है जिंदगी लेकिन जिगर ये हाल है अपना। वही है जिंदगी लेकिन जिगर ये हाल है अपना। कि जैसे जिंदगी से जिंदगी कम होती जाती है। कि जैसे जिंदगी से जिंदगी कम होती जाती है। तबीयत इन दिनों बेगाना है, गम होती जाती है। मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है। मेरे हिस्से की गोया हर खुशी
होती जाती है तबीयत इन दिनों बेगाना गम होती जाती है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, नवाजिश, वेलकम। बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। खातिन हज़रात, हमारे पास सैन डिएगो से जनाब यूसुफ हक्कानी साहब हैं, जो पहली दफ़ा इस महफिल में शरीक हो रहे हैं। आपको गाने का शौक भी है और हारमोनियम से भी ख़ास शगफ़ है। आज वो गालिब की एक गज़ल पेश करेंगे, तो मैं यूसुफ हक्कानी साहब से गुज़ारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाइए। और वीडियो भी ऑन कर देता हूँ मैं जी। सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरशद भाई और ताशी भाई का बेखुसूसी तौर पे कि मुझे आपने मौका दिया इसमें शिरकत करने का। तो मैं मिर्ज़ा गालिब का, जैसा आपने बताया, कलाम पेश करूँगा। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो के मुद्दा क्या है, काश पूछो के मुद्दा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद,
जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। आखिरी शेर पर शेर, जबकि तुझ बिन कोई नहीं मौजूद, जबकि तुझ बिन कोई नहीं मौजूद, जबकि तुझ बिन कोई नहीं मौजूद, फिर ये हंगामे खुदा क्या है, फिर ये हंगामे खुदा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। जबरदस्त। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, सबके बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया यूसुफ साहब, बड़ी जी नवाजिश, शुक्रिया, बड़ी बड़ा करम, तशरीफ लाते रहिएगा हमारे प्रोग्राम में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ख़ातिन हज़रात, प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। हमारे 2-3 गुलकार रह गए हैं, लेकिन क्यों ना मैं आज हजरत नागेश अवधानी साहब से पूछूं कि क्या वो हमारी नजर साल के आखिर के तोहफे के तौर पर कोई गजल करना चाहेंगे। अरशद भाई आदाब। ताशी भाई आपको भी सलाम करता हूँ, पहली दफा बहुत मुद्दत बाद आपको देख रहा हूँ मैं आज। आपको बहुत नवाजिश, मुझे बड़ी खुशी हुई थी आपका नाम देखकर, और मैं इस उम्मीद पे आया हूँ कि आपकी आवाज़ सुनने को मिलेगी आज। जी ताशी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ताशी भाई बहुत शुक्रिया। और गजाला जी आपसे भी आज आपकी दीदार हो रहे हैं बहुत दिनों बाद, बहुत शुक्रिया आप भी आई हैं। भाई मैं भूल जाया करती थी हर दफा। वेरी तो सॉरी। तो बहुत दिनों तक मुझे भी काफी परेशानी रही है। मैंने माजरत की थी अरशद भाई से तकरीबन 1.5 साल कि मुझे कानों में बहुत परेशानी हो रही थी, तो मैं गा नहीं पा रहा था। और जब कान में दर्द होता है और आप अपने आप को सुन नहीं पाते हैं तो बड़ा हाल जो है खराब रहता है। तो खैर अभी थोड़ा बेहतर है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ी सी जुर्रत की है मैंने, और कोशिश करता हूँ। और तो मैंने सोचा कि बहुत साल पहले रूही साहिबा ने एक गजल गाई थी मोमिन खान मोमिन की, और मुझे वो बहुत पसंद आई। और पसंद इसलिए आई क्योंकि उसकी तर्ज बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी थी। और एक खूबसूरत राग तो सब खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये राग, इस राग में किसी ने तर्ज नहीं बनाई है, शायद मैंने तो सुना नहीं है। मेहदी हसन खान साहब ने भी कुछ ऐसी गजल नहीं इसमें तर्ज में धुन की है, इसमें राग तोड़ी में। और तो उन्होंने इसको सुनाया था, तकरीबन 10-12 साल हो गए होंगे। अगर रूही साहिबा हैं तो मैं उनको पहले उनको भी सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए
उसी दिन से वो इंस्पिरेशन रही हैं और मैंने खूब कोशिश की उसको ढूंढने की, क्योंकि यही गजल जो मोमिन खान ने लिखी है वो बहुत मशहूर हुई है और बेगम अख्तर साहिबा ने इसको मशहूर बहुत किया है, लेकिन वो तर्ज बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। और ये जो जिन्होंने गाया, तो मैंने जब रूही साहब से पूछा कि किसने गाया है तो वो नाम मुझे बता नहीं पाई, और फिर मैंने काफी ढूंढा, फिर पता चला कि एक गजल गायिका पुराने जमाने की रही हैं, उनका नाम है मधुरानी गाजियाबादी। शायद आप लोगों ने सुना हो, पता नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ ऐसे गजलें तो गाई हैं, लेकिन वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट सी रही हैं, तो मंजरे आम पे उनका काफी वो बाहर नहीं आई। लेकिन उनकी एक एल्बम सीडी वगैरह आई है और दिलीप कुमार साहब ने भी बहुत तारीफ की है उनकी, और मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पेश करने की। और ये है शायर मोमिन खान मोमिन की, तो मुलाहिजा कीजिए राग तोड़ी में। और इसमें कोई बाहर की, ताशी भाई यहाँ ये गजल एक वाहिद गजल मैं कह सकता हूँ कि इसमें बाहर के कोई सुर नहीं लगे हैं, सिर्फ राग तोड़ी के सुर लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत, आपको बहुत पसंद आएगी, मुझे यकीन है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। वो नए गिले वो शिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के न याद हो, जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में। कभी बैठे सब में जो रूबरू, कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारतों ही से गुफ्तगू, कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारतों ही से गुफ्तगू, वो बयां शौक का बरमला, वो बयां शौक का बरमला,
तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। मक्ता पेश है। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे वफा। ये देखिए, ये सुर ताशी भाई, क्या बात, यहाँ पे जैसे वो वफा पे रेखब पे उन्होंने वहां पे एक सुर को कायम रखा है। और वो कोमल रेखब है। हाँ, जिसे आप जिसे आप गिनते थे आशना, और फिर बाद में कैसे कैफियत को वो बदलते हैं वहां से। जिसे पंचम पे ले आ जाते हैं। पंचम जो है ठहराव का मुकाम है। जिसे आप कहते थे वफा, शरज नहीं पकड़ा उन्होंने, वहां पे छोड़ दिया। थोड़ा सा टेंशन दिया हुआ है। अगर वो शरज पकड़ लेते तो टेंशन निकल जाता। अभी भी टेंशन रखना है उनको। क्या बात, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला। तुम्हें याद हो के न याद हो, मैं जो हम वो जो हम मैं तुम में करार था। तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा निबाह का। तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। शुक्रिया। जबरदस्त नगेश साहब, आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। थैंक यू। किस खूबसूरती से आपने गजल पेश की है। कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया आपने। किस खूबसूरती से, बहुत कमाल। गायकी का जवाब नहीं। बहुत अच्छी बात सुन रही उनको। तो ताशी भाई, एक ये जो ये राग बहुत पुराना राग है, बहुत ही करीम राग है। और चूंकि इस राग में ये छोटी सी फैमिली है, सिर्फ 30 लोग हैं, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा क्या कहता हूँ, मैं जरूरत कर रहा हूँ थोड़ी सी बात बढ़ाने की।
और अगर इजाजत हो ताशी भाई और अरशद भाई, आप नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपकी इजाजत मैं चाहूंगा जय नसीब, थोड़ी सी ये राग जो इतना खूबसूरत राग है, सुबह का राग है, और ऐसे सुबह के रागों में बहुत ही कम धुन बनाई गई है गजलों के लिए। और ये एक कदीम मशहूर और बहुत ही अगर किसी आप कलाकार फनकार को कहें सुबह सुबह कोई राग गाएं, तो सबसे पहले उसकी जुबान पे यही राग आ जाएगा और वो कहेगा यार चलो मैं थोड़ी गाता हूँ। तो इसकी एक बंदिश जो है, बहुत पुरानी बंदिश, बहुत मशहूर भी है, तो मैं उसको भी सुना देता हूँ सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि ये कैसा, इसकी चाल कैसे चलती है। चाल को कहते हैं, चलन भी कहते हैं, चाल कहते हैं, इसका एक सिग्नेचर जो होता है। ताशी भाई इजाजत। इरशाद। जा 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 धा धिन धिन्ना, 3 ताल में है, धा धिन धिन्ना धा धिन धिन्ना, जा 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 रे जा पथिकवा। ये जो बोली है ये भोजपुरी है, भोजपुरी में लिखी गई है। पुराने जमाने की बंदिशें जो थी, काफी पुरानी सब जो हैं अवधी में या तो भोजपुरी में, जो कि ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार वहां की बोली है ये। और तो हाँ, अर्ज है, जा 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 रे जा पथिकवा, जा 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 रे जा पथिकवा, पिया का संदेशवा ला रे, जा 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 रे जा पथिकवा, जा 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 रे जा पथिकवा, पिया का संदेशवा ला रे, जा 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 रे जा। अंतरा सुनिएगा। आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए, चैन जिया नहीं पावे, जा 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 रे जा। आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए, चैन जिया नहीं पावे, जा 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 रे जा पथिकवा, पिया का संदेशवा ला रे, जा 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 रे जा, जा 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 रे जा, जा 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 रे जा। आ आ आ। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या जादू है, बहुत क्या जादू है। बहुत आला, बहुत खूब नागेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। मेरा ख्याल है कि शायद आज की महफिल में शायद ही कोई ऐसा हो जो आपको ना जानता हो। इतने अरसे के बाद आप तशरीफ लाए और छा गए। ये अलग बात है कि आपकी बातें हमारे तो सर से गुजरती हैं। आप राग तोड़ी का जिक्र कर रहे थे, हम तो अपना सर तोड़ ही सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो भी आपने गाया बहुत खूबसूरत था, और चूंकि वो बाकायदा किसी राग की शक्ल में था, इसीलिए हमें अच्छा लगा। तो बड़ी नवाजी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कुछ समझ में आया, ज्यादातर नहीं आया, उसके लिए फिर कभी बहुत शुक्रिया नागेश भाई। बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बत, आप तशरीफ लाए। आते रहिए तो फिर बात में। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।